तो बच्चों जिस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो चीज़ भी आ चुकी है। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के वो स्टूडेंट जो कि 2025-26 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, पहले आप फटाफट से जान लो कि आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए। छोटे मोटे माइनर चेंजेस है, अगर देखा जाए आपके पास पिछले साल के आपके छोटे बड़े भाई बहनों की अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप उन बुक से भी डेफिनेटली पढ़ सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। सर कितने टाइम में सिलेबस खत्म हो सकता है, पहले वहाँ से आता हूँ। तो बच्चों देखो, सिलेबस आप चाहो तो अगर आप चाहो तो ना 1 से 2 महीने के अंदर आप सिलेबस खत्म कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ रिवीजन कर सकते हो। और मैं चाहूंगा आप ऐसा करने का एक ट्राई तो जरूर करना, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, हमें एक पोटेंशियल होता है, हमें बहुत सारी चीजें रहती है, एक्साइटमेंट रहता है। उस एक्साइटमेंट का फायदा उठा लो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतते आता है फिर एक्साइटमेंट कम होता रहता है, फिर चीजें आपको बोझिल लगने लगती है। फटाफट से आपको समझाता हूं। नंबर सिस्टम, ये हमारी यूनिट्स लिखी हुई है जो आपको दिख रही है, कोरिस्पॉन्डिंग उनके मार्क्स कितने मार्क्स का आता है। 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 20 मार्क्स का आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो होता है। अभी अगली बात ये दिखाऊंगा कि चैप्टर 1 में सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हैं, लिटरली दिया हुआ है। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाकर हम देखेंगे, बार बार मैं एनालाइज कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिक्स तरीके से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले साल के बच्चों के लिए गोड सीरीज जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने चीजें बना रखी है, आप चाहो तो वहीं से अभी भी कवर करोगे, कोई बदलाव नहीं है। मैथमेटिक्स स्टैटिक होती है, बदलती नहीं रहती समय के साथ, इसलिए ये टॉपिक इसमें आपको मिलेगा। मैंने सारे टॉपिक कवर कराए हैं गोड सीरीज में। आप बोलोगे तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा नीचे पे। पॉलिनोमियल से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एबीसी और अल्फा बीटा में आपको दिया हुआ है। अगला चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वन शॉट में कंप्लीट चैप्टर विद एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को मैंने कराया हुआ। अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है बच्चों, आपको क्लियरिटी कैसे समझ में आएगा, उसको सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, वो सब कुछ विद ईच क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी मैंने कवर कराया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नया तरीके का चैप्टर है, आपको पढ़ने को मिलेगा, बढ़िया सा सीक्वेंस देखने को मिलता है। इसमें सम जो एसएन होता है और एएन होता है, इस चीज को हम डिस्कस करते होंगे यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। ये अगली क्लास 11th में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लास ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्राइंगल नाम का। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर है। बीपीटी नाम का एक टॉपिक यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो होती है वो यहाँ पे चलती है, थेल्स थ्योरम, उसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड होता है। इसको मैंने बहुत तरीके से यहाँ पर करा रखा है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन सी एक अच्छी चीज है जो और मैंने करा रखी है इसके बाद, ये तो कराया ही है। इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, बहुत सिंपल टॉपिक है। ये चाहो तो आप कवर कर सकते हो, और आप चाहो तो लिटरली 15 से 20 दिन में ही आप इन चैप्टर्स को खत्म कर सकते हो, बहुत तरीके से। हाँ, ऐसा नहीं किया से। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री बहुत प्यारा चैप्टर है। अगर आपने इसे अच्छे से नहीं पढ़ा आपको तकलीफ देगा, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को देख लेते हो ना, मैं कहता हूं कुछ मत करो, शुरुआत इस चैप्टर से करो। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर देखते हो, मैंने 4 घंटे लिए होंगे इसमें, लेकिन इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर फुल कॉन्सेप्ट, फुल डिटेल, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहली बार मेरा ही देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस मैं देखता हूं हैं, कहीं आप उन मिसकॉन्सेप्शन का शिकार ना हो जाओ, इसलिए यहीं से शुरुआत करना। अगला आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, ये आ गया तो ये ऑटोमेटिकली गिफ्टेड चैप्टर होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं अच्छे अच्छे। उसके बाद सर्कल्स नाम का चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है सर्कल्स का, अच्छा है। 2-3 थ्योरम्स होती हैं उस पर बेस्ड, और पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजीली किए जा सकते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमारे पास एक चैप्टर है जो कि सर्कल से रिलेटेड है। शेडेड रीजन वगैरह में निकालना होता है, माइनर सेगमेंट क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं, वो हमें निकालना होता है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पर, यानी कि मेंसुरेशन का पार्ट है बेसिकली बच्चों जो दिख रहा है। सरफेस एरिया वॉल्यूम पर आपके पास सिलेंडर होता है, कौन होता है, आपके पास क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, स्फीयर होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, उनके वॉल्यूम और सरफेस एरियाज को निकालना होता है। बहुत प्यारा चैप्टर है, मजा आता है करने में, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। ऑल्दो क्या क्या टॉपिक्स हैं वो बगल में लिखे हुए। इसके बाद एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक। चैप्टर में हर किसी को नहीं कराता, ये मैं कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ही कराता हूं, अलग से कराकर सिर्फ उन्हें अनलिस्टेड वीडियो का लिंक देता हूं, क्योंकि ये यही देखने के लिए होता है कि कितने बच्चे कितने सीरियस है। भाई मैं स्टैटिस्टिक ऐसे नहीं देता किसी को, इसलिए स्टैटिस्टिक मैं आपको अभी भी नहीं दूंगा, इसीलिए आप इन चैप्टर से करो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करो, जो चीजें मैंने आपको बताई। तो बच्चों इन चैप्टर्स को ना आपके हाथ में, आप चाहो तो पूरा 1 साल घसीट दो इनको करने में, आप चाहो तो एक डिटर्मिनेशन के साथ, आप चाहो तो सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ही आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप ये बताओ कि देखकर आपको कैसा लगा, और नीचे मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, चालू हो जाओ आज से। मेरी बात यकीन करो, मेरी बात का, क्योंकि ये काम कर लोगे ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मैंने हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज अलग बना रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज अलग बना रखी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज अलग बना रखी है, सब कुछ कवर हो जाएगा। और उतना अगर आप करते हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन आपको वो स्ट्रेंथ मिल जाती है, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर लोगे। तो होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा। जैसा भी लगा नीचे इस कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्लास 10th में अगर मैथमेटिक्स कैसी लग रही है, हार्डर लग रही है कंपैरेटिवली 9th के, या फिर ईजियर लग रही है। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।